नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। थप्पड़ कांड और हिंसा के आरोपी निर्दलीय नेता नरेश मीणा को आखिरकार हाई कोर्ट से राहत मिल गई। इसको लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल नवंबर 2024 में देवली उनियारा में हुए उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को अब हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि आज यानी कि 11 जुलाई को मिली इस राहत के बावजूद मीणा के तुरंत जेल से बाहर आने की संभावना कम है। आपको बता दें कि 13 नवंबर 2024 को टोंक जिले के समरावता गांव में देवली उनियारा में हुए विधानसभा के उपचुनाव में जब मतदान चल रहा था तब स्थानीय ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। वजह और मांग थी उनके गांव को उनियारा उपखंड में जोड़ने की। इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी इस मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान के बहिष्कार के ऐलान के बावजूद प्रशासन ग्रामीणों से जबरन वोट डलवा रहा। इसके बाद फिर वही हुआ जिसने पूरे राजस्थान को हिला दिया। नरेश मीणा ने मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 लोगों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए वहां तैनात एसडीएम अमित चौधरी को सरेआम थप्पड़ मार दिया। बस फिर क्या था, मीणा के इस थप्पड़ कांड का वीडियो देखते ही देखते न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में वायरल हो गया। इसके बाद मीणा वापस धरने पर जाकर बैठ गए। वहां रात 8 बजे तक मतदान हुआ। रात 9:45 बजे नरेश मीणा धरने से उठकर पुलिस से मिलने गए तो पुलिस ने मीणा को हिरासत में ले लिया। मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वे और भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नरेश मीणा को छुड़ाकर ले गए। पुलिस के लाठीचार्ज करने पर समरावता गांव और आसपास के इलाकों में जबरदस्त हिंसा भड़क गई। सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने लगे और पुलिस और समर्थकों के बीच झड़पें हुई। लाठीचार्ज और आगजनी ने हालात बेकाबू कर दिए। अगले दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के आदेश के बाद अगले दिन यानी कि 15 नवंबर को जेल भेज दी। मामले में पहले उनियारा और टोंक डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां से जमानत खारिज हो चुकी थी। अप्रैल में इस केस को नरेश मीणा के वकील ने प्रार्थना पत्र लगाकर टोंक SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर करवा लिया था। इस मामले को लेकर बीच में 2 बार जमानत याचिका दायर की गई, पहली बार 14 फरवरी और दूसरी बार 30 मई को, लेकिन दोनों बार हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। आखिरकार 11 जुलाई को जस्टिस प्रवीण भटनागर की बेंच ने तीसरी याचिका पर सुनवाई कर जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट में मीणा के वकील फतेहराम मीणा और रजनीश गुप्ता ने दलील दी कि थप्पड़ कांड को हत्या का प्रयास बताना गलत था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और तहसीलदार के वीडियो में कोई गंभीर चोट या गला घोटने का सबूत नहीं था। मई में जस्टिस अनिल उपमन की बेंच ने थप्पड़ मामले में जमानत दी और अब जस्टिस प्रवीण भटनागर की बेंच ने हिंसा मामले में राहत दी। कोर्ट ने माना है कि मीणा लंबे समय से हिरासत में है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए जमानत दी जा सकती है। जमानत की खबर मिलते ही मीणा के समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया। उनके कई समर्थकों ने इसे गरीबों और आदिवासियों की आवाज उठाने वाले नेता की जीत बताया। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी हिंसक कार्रवाई की आलोचना भी की है। इस मामले ने राजस्थान की सियासत में लंबे समय तक हलचल मचाई और अब मीणा की रिहाई से नए सियासी समीकरण बन सकते। तो अब जानते हैं कि नरेश मीणा का राजनीतिक करियर क्या रहा। नरेश मीणा ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से की, जहां उन्होंने चुनाव लड़ा और छात्र संघ के महासचिव बने। बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के करीब आए और उनके समर्थक रहे। लेकिन जब उनको पार्टी में ज्यादा महत्व नहीं मिला तो वे सचिन पायलट के सानिध्य में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2023 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बागी होकर छबड़ा से निर्दलीय लड़े और 44,000 वोट हासिल कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर पर कि क्या नरेश मीणा की वापसी से राजस्थान की राजनीति में फिर से उबाल आएगा? क्या यह मामला उन्हें मजबूत करेगा या उनकी छवि पर असर डालेगा? क्या नरेश मीणा अब और ताकतवर बनकर लौटेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ।